वहाक हो गए हैं। 15 से जायद बच्चे मलबे तले दब गए हैं और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाके कहना में, जहां पर अकेडमी की छत गिर गई है। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और 15 से जायद बच्चे मलबे तले दब गए हैं। शिराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, अभी तक की क्या तफसीलात है ताज़ा तरीन? बिल्कुल जी, अभी 2 बच्चे जो उन्होंने और भी निकाले हैं, जिनकी रेस्क्यू जराये का ये कहना है कि पल्स अभी चल नहीं रही, लेकिन उसकी हलाकत की तस्दीक इसलिए नहीं की जा रही कि फौरी तौर पर उनको मुकामी अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जबकि पुलिस और रेस्क्यू ने 3 बच्चों की तस्दीक कर दी है कि वो जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त 7 टीमें मौके पर मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं, और ये भी तस्दीक की गई है कि TR गार्डर की छतें जो है वो इंतहाई नाजुक छतें थी, जिनके नीचे ये कुर्बान नाम से निजी अकेडमी जो है वो चलाई जा रही थी। और जिस वक्त ये छत गिरी है उसी वक्त रेस्क्यू को इतला की गई, और मौका पर जब पहुंचे तो तंग गलियां थी, जिसकी वजह से थोड़ा ऑपरेशन भी लेट शुरू हुआ, और बच्चे 3 बताया गया कि जाँ बहक हो चुके हैं, और बाकी बच्चे जो 13 के करीब बच्चे हैं जिनकी मोहल्लादारों ने तस्दीक की है कि जब अकेडमी चल रही थी तो 15 से 16 बच्चे उस वक्त क्लासरूम में मौजूद थे, जिनमें से 3 की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 2 जख्मियों को निकाला गया और बाकी ऑपरेशन अभी जारी है। जी अच्छा शिराज, ये कहेगा कि कौन सी क्लास के बच्चे हैं? क्या उनकी जमात का तायन हो सका है जो अभी भी मलबे तले दबे हैं, या जो 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं? देखिए नहीं, जो जाँ बहक हुए हैं उनकी ये तस्दीक की गई कि बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, पहली क्लासों के बच्चे हैं वो, और ये अकेडमी जो है वो 10th क्लास तक चलाई जा रही थी। नर्सरी से 10th तक ये बच्चे यहाँ पर जेर तालीम थे, और जिस क्लासरूम का वो छत गिरी है, जो टीयर से बनी हुई थी छत, वहां पर 16 बच्चों की मौजूदगी की इत्तला बताई गई है, जिनमें से 5 को रेस्क्यू किया गया, जो 3 जाँ बहक हो चुके हैं, और 2 इंतहाई तशवीशनाक हालत में उनको फौरी वहां से निकाला गया। और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी पल्स जो है वो कंप्लीट नहीं चल रही, जबकि रेस्क्यू और पुलिस की जो टीमें मौके पर मौजूद है उनका ये कहना है कि कई मजीद बच्चे जो है वो जाँ बहक होने का खदशा है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तलिफ टीमें जो है जो बच्चे नीचे हैं उनको फौरी निकाल कर और अस्पताल पहुंचाया जाए। जी अच्छा शिराज, ये भी कहेगा कि 15 से जायद बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि अभी मलबे तले दबे हुए हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, क्या ये बच्चों के अलावा इनमें असातिज़ा भी शामिल है? देखिए, अभी तक तो सिर्फ यही बताया गया, क्योंकि अभी मलबे का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे, और जो लोग निकाले गए हैं वो बच्चे हैं जिनकी लाशों की तस्दीक की गई है, और अभी मलबे के नीचे से कौन कौन निकलता है, लेकिन जो क्लासरूम में जाहिर है जो छत गिरी है तो उस वक्त असातिज़ा भी होंगे। रेस्क्यू की जानिब से और पुलिस की जानिब से जो एक चीज को बताया गया है वो यही है कि अभी बच्चे जो है वो मलबे के नीचे, लेकिन असातिज़ा भी हो सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, चूंकि जब बच्चे पढ़ रहे हो तो असातिज़ा भी पास ही होते हैं और वही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू और पुलिस की तरफ से किसी असातिज़ा के जख्मी या हलाक होने, जाँ बहक होने की कोई तस्दीक नहीं की गई। जी अच्छा शिराज, ये बताएगा कि ये एकेडमी जो वहाँ पर है कहना में, ये कितनी मंजिला इमारत थी जिसकी छत गिरी है? देखिए, 3 मंजिला ये इमारत है, और इसके साथ उन्होंने अलग से भी एक पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पे ये निजी अकेडमी चलाई जा रही है। इसको स्कूल का भी दर्जा दिया गया है, बल्कि सुबह के टाइम जो है वो क्लासेज होती है, जो बच्चे स्कूल में आते हैं, और शाम के वक्त जब ये वाकया पेश है उस वक्त ये अकेडमी चल रही थी जब छत गिरी है। तो ये तस्दीक की गई है रेस्क्यू की तरफ से भी कि ये TR की छत है और बिल्कुल इंतहाई नाजुक छतें हैं, और ये भी बताया गया कि कई वालिदैन ने पहले भी इस बात की निशानदेही की थी, और इंतजामिया जो है इस अकेडमी की उनको ये कहा भी था कि आपकी छतें जो है वो नाकिस है तो इनको ठीक करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश है। जी अच्छा शिराज, ये बताएगा कि जो बच्चे अभी 3 बताए जा रहे हैं जाँ बहक हो गए हैं, क्या उनकी जमात का तायन हो सका है? वो कौन सी क्लास के बच्चे थे? देखिए, अभी तो ये तायन या तो टीचर करेंगे या इंतजामिया करेगी। पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी और रेस्क्यू ने भी कि बच्चे 3 जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, और बच्चे हैं छोटी उम्र के, और बाकी जो बच्चे मलबे के नीचे हैं, अगर उनके साथ कोई असातिज़ा या कोई और बच्चा भी होगा तो अभी उसकी कुछ ही देर में तस्दीक कर दी जाएगी। जी अच्छा शिराज, ये कहा जा रहा है कि इंतहाई नाकिस मटेरियल से बनी छत के नीचे एकेडमी ये चलाई जा रही थी, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि TR छतें थी जिसकी वजह से ये गिर गई है, तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर नहीं था? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, यहाँ पर जो मिनिस्टर एजुकेशन है और सेक्रेटरी एजुकेशन, अभी पिछले दिनों में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि
जिस तरह साबका अदवार में 40 ऐसे स्कूल सामने आए थे जिनका वजूद ही नहीं था, तो उन्होंने एक SOPs बनाई थी कि कोई एकेडमी बनाएगा या नया स्कूल बनाएगा, वो अगर प्राइवेट भी होगा तो उसको ये सारे जो SOPs है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे TR की छतें हैं तो इजाजत ही नहीं है, लेकिन कई अरसे से ये जो कुर्बान अकेडमी है वो चल रही थी, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो इसमें कई मुतलका जो इदारे हैं उनके बंदे भी शामिल होते हैं। इसको बड़े लेवल पे इंक्वायरी करनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी अच्छा शिराज, ये भी क्लियर कीजिएगा कि ये जहाँ पर एकेडमी चलाई जा रही थी, क्या कोई कमर्शियल एरिया था, मोहल्ला था, और सराउंडिंग में जो उसके अतराफ में घर है, या वहाँ पे भी कोई एकेडमी वगैरह इस तरह का कोई स्कूल वगैरह मौजूद था? देखिए, वहाँ पर कई स्कूल हैं। फिरोजपुर रोड के बिल्कुल करीब है ये काना 9 के करीब वो एक मोहल्ला ही है जिसमें ये एकेडमी और स्कूल, ऐसे कई लाहौर में बेशुमार स्कूल मौजूद है जिनके बाहर बोर्ड लगा होता है कि आइए तशरीफ लाइए, देखिए हम तालीम के लिए कैसे कोश हैं, लेकिन अंदर TR की छतें होती हैं। तो ये मिनिस्टर एजुकेशन के लिए एक सवाल है कि वो इसको जरूर चेक करवाए। जी अच्छा शिराज, इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्रवाई में, इमदादी कार्रवाई में और ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं रेस्क्यू के? देखिए, 33 रेस्क्यूअर जो है वो मौजूद है, जब उनके कमांडर शाहिद और सजाद भी मौके पर मौजूद है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मजीद कई बच्चे जो है वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है शिराज, साथ ही रहेगा। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि लाहौर के इलाके कहना में एकेडमी की छत गिर गई है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया लाहौर में, और इलाका जो बताया जा रहा है वो कहना बताया जा रहा है।